ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल सेट्स, दैट मीन्स ए इक्वल टू बी, कौन कौन से सेट्स हैं यहाँ पर, है या नहीं है ये हमने डिफाइन करना है। तो सबसे पहला सेट है हमारे पास दिस वन 4, 8, 12, 16 एंड द नेक्स्ट इज 8, 4, 16 एंड 8। क्या दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं आपके पास? चलिए देखते हैं। 4 इसके पास है, 8 है, 12 नहीं है। अब बात तो यहीं खराब कर दी उसने। सो दीज आर नॉट इक्वल सेट। आप कैसे लिखोगे कि 12 बिलोंग्स टू ए बट 12 नॉट बिलोंग्स टू बी, दिस इम्प्लाइज, ये साइन होता है दिस इम्प्लाइज का, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज ए नॉट इक्वल टू बी। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन की नोटेशंस आ चुकी है। सेकेंड की आपके पास इवन नंबर्स दे रखे हैं एंड हियर x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेस देन एंड इक्वल टू 10। तो सेट ए आपके पास क्या है? दैट इज 2, यहाँ ब्रैकेट्स इसको सेट कर लीजिए बेटा, 2, 4, 6, 8 एंड 10। और बी सेट आपके पास क्या आएगा? सिमिलरली उसमें हमने लेस देन एंड इक्वल टू 10 के इवन इंटीजर्स निकालने, दैट इज अ पॉजिटिव, दैट इज आल्सो 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो बोथ आर द सेम, तो ये हमारे पास क्या आएंगे? इक्वल सेट्स बन जाएंगे। ओके, थर्ड क्वेश्चन, द थर्ड क्वेश्चन इज हियर x माइनस 5 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर ए सेट में हमारे पास क्या आ रहा है? ए सेट हमारे पास एलिमेंट है दैट इज 5। ओके, सो नेक्स्ट क्या बोला है कि x सच दैट x इज एन पॉजिटिव इंटीग्रल रूट ऑफ द इक्वेशन दिस वन। अब इसका एक पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है हमने, ठीक है। तो चलिए इसको पहले सॉर्ट आउट करते हैं। आपके पास क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0 है। चलिए तो इसके क्या फैक्टर्स बनेंगे? दैट इज 3 and 5, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x एंड माइनस 15 इक्वल टू 0। तो ये हमें क्या देगा बेटा? x माइनस, सो दिस विल गिव x माइनस 5 एंड x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x की वैल्यू 5 आएगी या फिर आएगी माइनस 3। हमें कौन सा बोला है? पॉजिटिव इंटीजर, वी विल रिजेक्ट दिस वन, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू भी क्या आ गई है? 5 आ चुकी है। दैट इज इन द बी सेट हमारे पास क्या है? 5 है। क्लियर? अब सी सेट क्या बोला है? अच्छा, दो ही सेट्स थे हमारे पास, तो दोनों तो सेम हो गए, दीज आर द इक्वल सेट। तो आप लिख सकते हो दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी। क्लियर? ओके, सो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है? सेट ए x बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड मोड x लेस देन 2। अब मोड को कैसे डिफाइन करोगे? जो मोड होता है ना वो अपने अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू दोनों लेके चलता है, तो मोड को इस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो आप बेटा इस सेट के अंदर कौन कौन से नंबर्स आएंगे? 2 से बड़े, -2 से बड़े एंड 2 से छोटे। तो बेटा -1 आएगा, 0 आएगा एंड 1 आएगा। ये आपके पास सेट ए डिफाइंड हुआ है। क्लियर? बी सेट क्या दे रखा है? -1 एंड 1। तो आप लिख सकते हो कि 0 बिलोंग्स टू ए बट 0 नॉट बिलोंग्स टू बी, कि 0 बी से तो बिलोंग कर ही नहीं। सो दिस इम्प्लाइज ए नॉट इक्वल टू बी। क्लियर? ओके,